हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है मेरे भाइयों। चलिए लेट्स स्टार्ट जी। आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। ठीक है, पूजा वूजा हो गई होगी आप लोगों की भी, सभी की। थोड़ा सा सब्र रखा कीजिए, है ना, थोड़ा सब्र रखिए। क्लास आपको आने के लिए दी जाती है पहले की, ताकि आप लोग सभी इनरोल हो जाएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा तो फिर ये भी रिकॉर्डिंग में चली जाती है ना, इसीलिए। चलिए तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिपीटेड सीरीज। ठीक है, करेक्ट है। और रिपीटेड सीरीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास कल हो चुकी है। ये आप सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया कि रिपीटेड सीरीज की बहुत ही प्यारी शानदार लाजवाब क्लास ऑलरेडी अपनी हो चुकी है। और आज जो है दोस्तों पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करेक्ट है। सभी को वॉइस क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों सेशन को और आगे बढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ में। चलो पहले एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, आप लोग मुझे दिमाग लगा के बताइएगा कि उसके अंदर क्या लॉजिक आप लोग लगा पाएंगे। देखिए, करेक्ट है। प्रश्न है दोस्तों AA B, क्या प्रश्न है? AA B डैश BC BB CC, सॉरी 3 टाइम C है, डैश C डैश AAA BA डैश, ठीक है, BBC C। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के सामने है और इसके ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है BDCA। बी ऑप्शन दोस्तों आपको जाने दे रहा हूं मैं ABCD। सी ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं BB D। और डी ऑप्शन में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं BACA। ठीक है मित्रों, चलिए आप लोग ट्राई करिए, एक बार बनाइए। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी रिसेंट में ही बैच ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी चीज़ें जो भी अपनी क्लासेस होती हैं वो सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें, ठीक है, बेटर रहेगा। देखिए इधर आप सरदार जी, जो भी आपका नाम है ना, आपने यहाँ तो यही लिखा हुआ है सरदार जी, तो आपका अगर क्लास आगे पीछे हो रहा है तो आप एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है, सही से इंस्टॉल कर लो। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कैच मेमोरी जो है रह जाता है उसके अंदर कुछ पार्ट, इसी वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल आप लोगों ने किया था भाई साहब। देखिए क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लेटर। ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब आपको पता लग गया कि यार इसके अंदर हैं 24 लेटर। 24 लेटर हैं तो आप सभी को पता है कि डिवाइड 2 का होगा, डिवाइड 3 का होगा, डिवाइड
4 का होगा, है ना, करेक्ट है, देख सकते हैं आप लोग, इजीली देख सकते हैं। डिवाइड किस किस का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, डिवाइड 6 का भी हो सकता है, डिवाइड 8 का भी हो सकता है, डिवाइड 12 का भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग भली भांति अच्छे से जानते हो, जो नहीं जानते हैं वो देख लें एक बार। ठीक, अब आप देखिए इधर ए बी सी और ऑप्शन में डी भी दिख रहा है। वैसे देखिए ऑप्शन में हमें डी भी दिख रहा है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी इसमें नहीं है। तो अगर ए बी सी डी 4 तरीके के लेटर अगर मैं मान के चलूँ दोस्तों, हाँ, सपोज करिए कि आप इसके अंदर अगर 4 लेटर अगर आप मान के चल रहे हैं, ठीक, करेक्ट है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि फिर उससे कम का पेयर तो आप बनाएंगे नहीं, उससे कम का तो पेयर आप बनाएंगे नहीं भाई साहब। और वैसे भी 24 लेटर दे रखे हैं, 99.99% वाला केस भी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, करेक्ट है। देखिए मेनली आपका काम 8, 6, 4 से आराम से हो सकता है, इससे ज़्यादा आपके टुकड़े नहीं करवाता है। आप चेक करें, सबसे पहले आपके दिमाग में पिक्चर तो ज़रूर आएगी जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ए बी सी 3 तरीके के लेटर तो वैसे भी हमें दिख रहे हैं, तो उससे कम के तो पेयर्स हम बनाएंगे ही नहीं। आप सबसे बड़े वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 12 का हमने चेक कर लेते हैं, 12 का तो 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3 चौक 12। अगर आपने यहाँ से कट किया, देखिए इस जगह से अगर आपने चीज़ों को कट किया, अब अगर इस जगह से आप चीज़ों को कट करेंगे तो आगे आगे ए आ रहा है, लेकिन इसमें आगे आगे कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहाँ से तो आपको पता लग गया कि भैया 12 के पेयर से तो नहीं बनना है ना। आपके दिमाग में पिक्चर जरूर आएगी कि यार 12 के पेयर से तो अपन नहीं बना सकते। चलिए 8 वाले से ट्राई करते हैं। 3, 3, 6, 7, 8, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, 8 ये हो गया। उसके बाद 3, 3, 6, 7, 8, ये लीजिए, ये हमने कट किया। क्या मैच कर रहा है जी? नहीं, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद बी ए आ रहा है, तो ए के बाद बी ए होना चाहिए, यहाँ तो डबल ए बी आ रहा है। इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई साहब ना तो 12 का पेयर बन रहा, ठीक है, ना तो हमसे क्या बन रहा 12 का पेयर बन रहा, और ना ही भाई साहब 8 का पेयर बन रहा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि चलिए कोई बात नहीं, 12 से नहीं बन रहा, 8 से नहीं बन रहा, 6 से ट्राई करते हैं। 3, 3, 6, दिमाग में ये आएगा 6 से, फिर 3, 3, 6, दिमाग में आया 6, फिर 3, 3, 6, सही है, 3, 3, 6। अब चेक कर लेते हैं भाई क्या मैच कर रहा है कोई। तो आप कहोगे कि सर ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो भैया पिक्चर घूमना चालू हो जाती है कि यार अब कॉमन वाइज अगर देखें तो कॉमन वाइज तो इससे भी नहीं हो रहा। 4 का अगर 4 के टुकड़े करेंगे, डबल ए बी ए, जैसे डबल ए बी डैश यहाँ से टिक किया तो ए और बी कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ पे सी आ रहा है। फिर से देखो 4, 4 के टुकड़े करें तो भी क्या दिख रहा है, ए यहाँ से टुकड़े करोगे 4, 4 के तो बी से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ टुकड़ा करोगे तो यहाँ फिर सी से स्टार्ट हो रहा है, सही है नहीं है, करेक्ट, फिर सी से स्टार्ट हो रहा है। तो भैया 4 का भी पेयर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आगे फिर 3 का भी नहीं बनेगा, क्योंकि 24 की सीरीज है। किसी का भी पेयर नहीं बना, याद आया, किसी का भी पेयर नहीं बना। अब जब किसी का भी पेयर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, पता चला कुछ, कल सिखाया था, याद करिए। जब किसी का भी पेयर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, याद करिए, साइक्लिक प्रोसेस बताया था। क्या आपने ट्राई किया कि कहीं साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं चल रहा? अरे भाई साहब कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिया क्या? नहीं ना, लीजिए। अब भाई साहब यहाँ से किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, लेकिन हमें पता है कि टुकड़े तो भाई साहब करने पड़ेंगे। अगर सीक्वेंस वाइज चीज़ों को फॉलो करना है तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 6, 4 और 8 कॉमन होता है। 6, 4, 8, 24 में 99.99% केसेस में या तो 8 का पेयर बनता है या 6 का बनता है। 4 के भी चांसेस वैसे बहुत ही कम होते हैं, 6 या 8 के होते हैं। तो चाहो तो 6 से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट है। जैसे मान लीजिए ये 3, 3, 6 यहाँ से कट किया, 3, 3, 6 ये यहाँ से कट किया, फिर 3, 3, 6 यहाँ से कट किया,
फिर ये आगे वाला प्रोसेस। अब जब 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया था तो मुझे यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ सी दिख रहा है, फिर से ए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब साइकिल वाली चीज़ जरूर दिख रही, साइकिल जरूर चल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे ए आ रहा है आगे लेटर, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, फिर वापस ए आ गया, तो ए बी सी फिर ए बन सकता है। आप खुद देख लो, ए बी सी ए बन सकता है। साइक्लिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है ये एग्जाम का है, अभी बताऊंगा कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये आपके एनटीपीसी का ही प्रश्न है ये दोस्तों, आपका ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है आपका, जो अभी ये लेटेस्ट में आपका हुआ है 2021 15 सितंबर वाले पेपर के दिन, ठीक है। देखिएगा, अब आपको ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ऐसे टुकड़े करने पर तो हो नहीं रहा था, इनसे तो हो नहीं रहा, तो आप क्या करोगे भैया, आपने तोड़ के देखा, या तो 4 में देखते, या 6 में देखते, या 8 में देखते, ठीक है। 6 और 8 का ज़्यादा बनता है जब 24 आता है, जब 20 होता है तब 4 और 5 का रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। जब 24 होता है तो 6 और 8 का रोल होता है, जब 16 होता है तो 4 का रोल ज़्यादा होता है, जब 18 होता है तो 6 का रोल वापस से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। अब आप यहाँ देखें तो मुझे 2 बार ए दिख रहा है, लेकिन लास्ट में बी सी दिख रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अक्कल अगर आप लगा कर देखें कि आगे वाले 2 लेटर तो यहाँ देखिए आप, यहाँ ए है 2 बार ए, तो यहाँ 2 बार बी है, लेकिन अगले 3 लेटर यहाँ पे सी हैं, तो यहाँ पर अगले 3 लेटर कौन से हो सकते थे, बी हो सकते थे, देख रहे हो। यानी कि पहला लेटर 2 बार, उसके बाद क्लॉकवाइज में जब हम घूमे साइकिल की दिशा में तो वो लेटर 3 बार, और फिर आखिरी लेटर 1 बार, देख रहे हो आप। डबल ए ट्रिपल बी सी, डबल ए ट्रिपल बी सी, ये लेटर 1 बार, ये 3 बार, और ये सॉरी ये लेटर 2 बार, ये 3 बार, और ये 1 बार। प्रोसेस ऐसे चल रहा है ए बी सी की तरफ। जब अगले वाले को हमने पकड़ा, अब यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, प्रोसेस किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कैसे चलेंगे, बी वाला लेटर 2 बार, फिर अगला लेटर 3 बार सी, और फिर अगला लेटर 1 बार, तो यहां आना चाहिए ए, करेक्ट। नेक्स्ट अगले लेटर की तरफ दोस्तों अगर आप आगे जाएंगे, यहां ए को पकड़ा था, यहां बी को पकड़ा, आप सी को पकड़ोगे, सी से कार्यक्रम चालू हो रहा है। तो जिस लेटर से हम शुरुआत करते हैं वो लेटर कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार, यानी 2 बार सी, सी कितनी बार, 2 बार, सी से ए कितनी बार, 3 बार, और फिर भाई साहब ए से बी ये कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, ये हो गया। नेक्स्ट वापस से जब सी कंप्लीट हो गया तो फिर ए पे आ जाएंगे, ए कितनी बार, 2 बार, ए 2 बार, फिर अगला लेटर बी देखिए कितनी बार, 3 बार, और फिर सी 1 बार। तो ये कौन सा प्रोसेस हिट हो रहा है, इस पे कौन सा प्रोसेस बन रहा है, साइक्लिक प्रोसेस, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था बेसिक कंसेप्ट, इस क्वेश्चन का क्या था, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बी ए सी ए ये हमारा आंसर हो गया, बी ए सी ए, डेट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ए सी ए ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई, करेक्ट है। बात समझ में आ रही है। अब एग्ज़ाम के आए हुए कुछ क्वेश्चंस अगर आप देख लें तो बेटर ही रहेगा वैसे, ठीक है। बाकी कंसेप्ट में तो आप सब पढ़ ही चुके हो, कंसेप्ट में तो अब आपको कोई दिक्कत है नहीं, कंसेप्ट तो आपको सारे ही पता होगा, ठीक है, करेक्ट है। बताइए क्या कह रहे हो। सर आपके सिकंदर बैच में नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग का क्लास डाल दीजिए प्लीज़। अरे लाइव बैच है ना ये तो यार, आपके एग्ज़ाम है क्या। सर आपके सिकंदर बैच में नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग का क्लास डाल दीजिए। तो अभी तो वर्बल ही स्टार्ट हुआ है, नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग डाल दूं। एग्ज़ाम है क्या आप लोगों के, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे जो है ये कमेंट कर रहे हैं,
और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि सर प्लीज़ सर ये जो है लॉजिकल कि वर्बल रीजनिंग तो आप लाइव पढ़ा रहे हो, पर नॉन वर्बल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग तो 15-15 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसको डाल दीजिए सर, उसको तब तक हम लोग पढ़ लेंगे और यहाँ से अच्छे से कर लेंगे। करेक्ट है। अंजलि कल की पूरी क्लास इसी पे हुई है, हमने साइक्लिक प्रोसेस ही सीखा है कल, प्रीवियस वाली क्लास जरूर देखकर आइएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये बात भी सही है, वर्बल रीजनिंग आपकी लाइव चलती रहेगी, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग आप आराम से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो वहां से, ठीक है। सभी लोग अगर सहमत होंगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा। सभी लोग सहमत हैं भाई, सभी लोग अगर चाहते हैं भाई नॉन वर्बल रीजनिंग और जो है लॉजिकल रीजनिंग को खत्म करना चाहते हो अगर आप जल्दी से, तो मैं डाल दूंगा। अगर सभी लोगों की सहमति होगी तो आपस में आप लोग एक बार डिस्कस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करेक्ट है, क्योंकि पूरे 50 टॉपिक्स तो आप समझ सकते हैं फिर दोस्तों। इतना तो मुझे भी पता है, आपको भी चलो समझ में आ रही है कि ये चीज़ें अगर ढंग से सीखनी है तो समय तो लगता है। चलो एक क्वेश्चन करके बता दो भाई फटाफट से, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रश्न देखिए आप। A-B CA BDCD डैश CE डैश EC डैश FEFD। करेक्ट है, चलिए करिए। ठीक है, डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव पढ़ लेना, जिसको रिकॉर्डेड से पढ़ना है, जल्दी ख़त्म करना है, अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो वैसे आपके लिए वेल एंड गुड है। मैं तो दोनों चीज़ों में रेडी हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, डाल दूंगा मैं। चलिए बनाइए ऑप्शंस। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा CBFD बी ऑप्शन है, BDEC सी ऑप्शन है, CACB और डी ऑप्शन है DCAB। ठीक, चलिए बनाइए, करिए इस प्रश्न को, करिए। क्या आएगा, जल्दी से बनाए। ट्राई करिए। कितने लेटर हैं पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर हैं। ठीक है भाई, 20 लेटर हैं तो 20 में तो आपको पता ही है 2 का भी भाग जाएगा, ठीक है, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 का, 4 का, 5 का और 10 का भाग जाएगा भाई साहब। सबसे बड़े वाले से अगर 10 से अगर अपन स्टार्ट करें तो 3 3 6 3 3 9 और 1 10। 10 से जब काटेंगे तो ये C से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, 10 का पेयर नहीं बना। चलिए इससे छोटा 5 से ट्राई करेंगे, 3 2 5, यहाँ A आ रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये C से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगले वाले का हमें पता नहीं। ठीक है, फिर आपके दिमाग में आएगा कि चलो 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 का लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर भाई साहब देखिए ये A से स्टार्ट हो रहा है, 4 लेटर बाद ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये फिर D से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगले वाले का पता नहीं। अगर इंडिविजुअल अगर आप चेक करेंगे तो किसी से भी नहीं बना पाएंगे, ना इससे बना पाएंगे, ना इससे बना पाएंगे, ना इससे बना पाएंगे, ना इससे बना पाएंगे। देख लीजिए आप चाहो तो पेयर बना के देख लीजिए एक बार, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, करेक्ट, फेल हो गए। अब 20 में या तो 4 से काम हो जाता है या 5 से काम हो जाता है, भाई टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे ना। करेक्ट है कि नहीं? अब यहाँ से तो हो नहीं रहा, चलिए बढ़ते हैं। जैसे ये A से स्टार्ट हो रहा है
तो अगर इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस वाला प्रोसेस लगाते तो अगला वाला फिर यहाँ बी से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 5 के टुकड़े करके, और फिर वापस 5 के टुकड़े करें तो देख सकते हो आप सी से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ अगर बी से स्टार्ट करें 5 लेटर के बाद में तो बी से स्टार्ट हो रहा है, और फिर देखिए 5 लेटर के बाद में सी से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दिखने पर दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, देख लो आप। अब आपने जब टुकड़े करे, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है या कौन सा प्रोसेस चल रहा है, आई डोंट नो अबाउट इट, करेक्ट है, मुझे नहीं पता। पर हाँ मुझे ये इतना ज़रूर पता है कि भाई साहब ये ए है, ये बी है, ये सी है, और फिर वापस से ए आ गया। इस सेकंड लेटर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे सेकंड लेटर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन भाई साहब मुझे यहाँ से जानकारी ज़रूर मिल गई कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ अपना सेकंड लेटर और यहाँ भी देखूँ अगर मैं अपना सेकंड लेटर, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बी के बाद सी को मिस किया, डी लिखा हुआ है, तो ए के बाद हम बी को मिस करेंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे। ए के बाद अगर बी को छोड़ दें तो यहाँ सी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बी के बाद जो है सी को छोड़ के क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। यहाँ देख लीजिए सी के बाद डी को छोड़ के ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ होना चाहिए आपका डी के बाद ई को छोड़ के, डी के बाद ई को छोड़ के एफ लिखा होना चाहिए। अब पिक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले पेयर में सेकंड नंबर वाला और चौथे नंबर वाला पेयर सेम है, मतलब लेटर सेम है, सेकंड नंबर वाला और चौथे नंबर वाला। तो देखिए यहाँ पे ई और ई यहाँ भी सेम है, यहाँ पर देखिए डी और डी यहाँ भी सेम है, यहाँ पर सी और सी यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है कि पहला वाला लेटर और आखिरी वाला लेटर भी सेम है, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ पे बी, इस पेयर, यहाँ पे सी तो यहाँ पे सी, देख रहे हो, यहाँ पे डी तो यहाँ पे भी डी, करेक्ट। अब बारी आती है थर्ड वाले लेटर की। थर्ड वाले लेटर में एक प्रोसेस दिख रहा है कि सेकंड लेटर से एक कम, यानी पहले वाला, सी से पहले कौन आता है, बी आता है। यहाँ पे डी से पहले कौन है, सी है, देखो दिख रहा है इन दोनों लेटर्स को, या तो हो ही गया था सेकंड लेटर, तो इसको देखिए, सिर्फ इसको देखिए, इसको देखिए, एक कम लेटर बी, एक कम लेटर सी, एक कम लेटर डी, एक कम लेटर एफ से एक कम ई। देखा आपको दोस्तों, बनाइए, सही है, करेक्ट है, बिल्कुल मैच कर रहा है। क्या हम इसको साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हैं, बताओ। आखिर ये साइक्लिक प्रोसेस फिर किस प्रकार का चल रहा है, देखो ए बी सी डी ई एफ तक दे रखा है हमें, आखिर ये प्रोसेस चल कैसे रहा है, ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, देखिए ए से सी, सी से बी, दिख रहा है, ए से सी, सी से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से, इस प्रकार का प्रोसेस चल रहा है, यानी अगले वाले लेटर तक जा रहे हैं। अगर वास्तव में ऐसा ही प्रोसेस दिखता तो इसका मतलब क्या बनेगा, देखना, बी से डी, देन सी, देन डी, देन बी, करेक्ट। चलो सी वाले से देखते हैं, सी से ई, डी, फिर ई, फिर सी, क्या यही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, सी ई डी ई सी, करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब अगर यहाँ से देखें डी के लिए देखें, तो डी के लिए प्रोसेस क्या बनेगा, देखना, डी से एफ, फिर एफ से ई, फिर एफ, और फिर डी, सही है, देख रहे हो कैसे जा रहे हैं, ऐसे, फिर वापस इधर, फिर ऐसे, फिर बिल्कुल सही है। तो कुछ अजूबे हैं, बिल्कुल हैं दोस्तों। अब हालांकि इतने हार्ड आजकल एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है कि आपको ना आए, आपको सब आना चाहिए। अब देखिए धमाकेदार तरीके से हम लोग थोड़ा फास्ट प्रोसेस के साथ में सिर्फ सीरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, आप लोग जल्दी से मुझे करके बताइएगा, ठीक है, फटाफट फटाफट से कि क्या आंसर आएगा।
लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, रेडी हैं? चलिए लिखते हैं BAAB डैश C डैश BC BDC डैश DC डैश DED। देखिए ये टॉपिक, इस टॉपिक में आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना आप कल तक सीख चुके हो ना, बस वही सफिशिएंट है, यूं समझ लो आप। बस आज तो हम अप्लाई कर रहे हैं चीजों को लेके। AC डैश BAA, मैंने आपको कहा भी था कि कम से कम 50 क्वेश्चन करके आना भैया। अब नहीं मानोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता भैया जीवन में। फिर सीखना कभी ना कभी तो पड़ेगा ही ना। चलो बनाओ अगला प्रश्न। ये लीजिए, करो भैया, ट्राई वंस, बनाइए। क्या सीक्वेंस दिख रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पहले क्वेश्चन में ABCDE 5 लेटर नहीं दिख रहे आपको? आप खुद देख लो। और एक सीक्वेंस भी दिख रही है, पता है, एक सीक्वेंस भी समझ में आ रही है। लास्ट वाले 4 लेटर अगर आप देखें तो DDED ऐसा दिख रहा है। पिक करके देख लो। हाँ ये देखो, यहाँ पे AA आ रहा है, AABA बन सकता है इसका मतलब। देख रहे हो आप? देखो पिक करना आना चाहिए। यहाँ भले से ABC वाली लाइन चल रही है, फिर यहाँ से D चालू हो गया, यहाँ पे E भी आ गया। यहाँ कहीं पर भी E नहीं दिख रहा आगे वालों में, पीछे E है, आगे A है, तो दिमाग में वैसे ही पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ ABCDE बढ़ते हुए क्रम में हम लोग जाके इसको कुछ ना कुछ रिपीट करवा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 2 बार D फिर E फिर D। सेम प्रोसेस यहाँ बन सकता है AABA। अगर यहाँ पे B देखो ABCDE अगर पूरा लिख दूं मैं, ABCDE, ये लिख दिया मैंने। अगर प्रोसेस वाइज अगर मैं समझना चाहूँ तो मैं कैसे गया हूँ? अगर इस प्रोसेस को मैं समझूँ अगर एक बार, तो मैं गया हूँ B से A की तरफ, BA, फिर मैं आया वापस से B की तरफ, फिर मैं गया A की तरफ। देख रहे हो? हाँ तो सही तो है यार, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। देखो हो गया, प्रोसेस मिल गया। BAABA काट सकते हैं। तो अगला प्रोसेस देखिए क्या बनेगा। अगला प्रोसेस क्या बनेगा? आप अगर C से स्टार्ट कर, आप B से A पे गए थे तो C से आप कहाँ पे जाओगे? C से B, B से C, सही है, फिर C से B, ऐसे ही तो करोगे। देखो B से A, A से B, फिर B से A, तो ऐसे ही C से B, B से C, C से वापस से B। तो यहाँ पे बनना चाहिए B C। तो ये देखिए आप यहाँ से D आ रहा है, D आ रहा है, तो यहाँ 100% फिर E आना चाहिए। लो वो तो कंप्लीट ही हो गया। फर्स्ट लेटर और फोर्थ लेटर सेम है, तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट लेटर और फोर्थ लेटर सेम है, C C आ रहा है।
प्रोसेस में क्या है, एक कम ए, तो प्रोसेस में एक कम यानी क्या आएगा, बी, सी डबल बी। ठीक है, अब अगला वाला देखिएगा, अगला वाला प्रोसेस में क्या बनेगा फिर इस हिसाब से, अगर हम डी को पकड़ रहे हैं तो डी से सी, सी से डी, फिर वापस से डी से सी। देख रहे हो, डी डबल सी, क्या आना चाहिए यहाँ पे, डबल सी, फिर डी सी, बी डबल ए बी ए, सी डबल बी सी बी, डी डबल सी डी सी, ई डबल डी ई डी। ये प्रोसेस चल रहा है, मिल गया भाई साहब प्रोसेस। ई से फिर डी, डी से ई, देन ई से वापस से डी। करेक्ट, ये आंसर। इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बना, ए बी सी ई, ए बी सी ई, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला बनाइए दोस्तों, क्या दिख रहा है, तुरंत प्रभाव से बताएंगे क्या आंसर आएगा। लेटर काउंट करो, पहले लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर। 15 लेटर हैं तो आप लोग जानते ही हो दोस्तों, 15 में तो मैं कह रहा हूँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। सही है, जैसे 5 से हमने डिवाइड किया, 3 2 5। अब देखिए कॉमन भी मिल गया, ए सी सी सी, फिर आगे क्या आ रहा है, 2 बार बी, तो 2 बार बी, ये 2 बार बी, तो ए सी डबल बी ए सी डबल बी ए सी डबल बी ए। लीजिए, ये तो बहुत ही आसान था, ये तो पेयर से ही हो गया, डबल बी डबल ए, यही एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं। चलिए अगला बनाइए, क्या बनेगा, कुछ भी हो, मुझे यहाँ दिख रहा है ए डैश सी डी ई, फिर मैं बना सकता हूँ ए डैश सी डी ई, फिर वापस ए से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 5 के 15 है, 15 में 5 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड पे बी आ रहा है, थर्ड पे सी, तो सेकंड पे बी और थर्ड पे सी, तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये तो इजीली हो रहा है। यानी आंसर क्या बना, बी ए डी डबल ई, बी ए डी डबल ई हमारा आंसर है, बी ए डी डबल ई, है कि नहीं दोस्तों। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखिए, आराम से देखिए, पहले चलेंगे आराम से बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के चलने के बाद में आप लोग करेंगे बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, करेक्ट। चलो एक बहुत प्यारा प्रश्न आपको करवाता हूं, देखते हैं। ए बी डैश ए बी सी, बी सी डी, बी डैश डी डैश डी, ई सी, डी ई डी, डी ई डी, ई एफ डी, ई डैश। ठीक, लीजिए ट्रिपल सी एफ, बी सी डी एफ, बी सी डी ई, बी डी ई डी, बी डी ई डी। लीजिए करिए, बनाइए, ट्राई करिए। भाई इतना तो आपको समझ में आ गया कि आगे तो मुझे ए बी ही दिख रहा है, ए बी सी तक दिख रहा है, फिर यहाँ से डी चालू हुआ, फिर यहाँ पे जाके मुझे ई दिख रहा है और यहाँ पे जाके एफ दिख रहा है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ए बी सी डी ई एफ तक जाना है। सही है नहीं,
करेक्ट, ट्राई करिए आप, कहाँ से आप पकड़ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो, कितने लेटर्स हैं, चेक कर लो पहले, बनाओ। देख रहे हो, ए बी के बाद खाली स्थान है, फिर ए बी आ रहा है, देखो ए बी खाली स्थान ए बी सी, फिर बी सी डी डैश खाली स्थान डी डी, फिर डी ई सी डी ई डी डी ई एफ, ऐसा लग रहा है सीक्वेंस ही चल रहा है ए बी सी डी ई वाला। आहा, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 दोस्तों, 24। लेटर भी देखिए, लेटर भी अगर आप देखें तो 24 हैं। 24 में 2 का भाग लगता है, 3 का भाग लगता है, 4 का भाग लगता है, 6 का भाग लगता है, 8 का भाग लगता है, और भाई साहब 12 का भाग लगता है। ए बी सी डी ई एफ, 6 लेटर दिख रहे हैं। 6 लेटर दिख रहे हैं तो उससे कम का पेयर तो आप बनाओगे ही नहीं, 6 या 6 से ज़्यादा के ही पेयर बनाओगे। करेक्ट है भाई। टाइप, कितने टाइप के लेटर हैं, टाइप ऑफ लेटर कितने हैं भाई? अगर वास्तव में आपका पेयर बनता है ये, तो टाइप ऑफ लेटर भी तो चेक करोगे। टाइप ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पर? 6 हैं। तो भैया उससे कम का तो बनाएंगे नहीं, या तो 6 का बनाएंगे, 8 का बनाएंगे, 12 का भी नहीं बनता है, नाम मात्र के बराबर ही। 6 8 मैंने आपको पहले ही बताया, जब 24 होता है तो 6 और 8 से हमारा काम हो जाता है। तो देखिए 6 से अगर हम स्टार्ट करें, 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6, देख रहे हो आप, डी ई एफ फिर डी ई, तो अगला वाला एफ आ सकता है, ऐसा लग रहा है दिमाग में। डी एफ दोनों सेम, ऐसे ही सी डी ई, ऐसे ही बी सी डी, ए बी सी, देख रहे हो, ए बी सी, बी सी डी, डी सी डी, डी एफ, और प्रोसेस भी चल रहा है, ए बी सी डी भी चल रहा है, ए बी सी, बी सी डी, तो साइक्लिक ही बोलेंगे इसको भी। ये भी क्या चल रहा है, एक तरीके से साइक्लिक ही चल रहा है भाई साहब। अब आप कहोगे सर साइक्लिक कैसे? देखो ए बी सी डी ई एफ बी है, सॉरी एफ बी है, ए बी सी डी ई एफ, देख लो साइक्लिक कैसे चल रहा है। ए बी सी यहां तक चली साइकिल। अगला वाला बी सी डी, नेक्स्ट अगला क्या है, सी डी ई, अगला नेक्स्ट, फिर यहां से डी ई एफ, नेक्स्ट आगे देखेंगे ई एफ, डी एफ ही तक था, इसको आगे देना ही नहीं है, ही नहीं भाई साहब। चलिए, बढ़िया प्रश्न था, तो शानदार प्रश्न था। आंसर क्या बनेगा? ट्रिपल सी एफ अपना आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले तो ये बता दो जल्दी से। बस मुझे आज इतना सा बता दो कि यस सर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के कंसेप्ट्स को कर सकते हो। कल अपनी प्रैक्टिस क्लास रखूंगा मैं इसकी, इसी सेशन की, है ना, रिपीटेड सीरीज वाला ये जो सेशन होने वाला है, इसी की कल प्रैक्टिस क्लास होगी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त। तो जितने आप क्वेश्चन करना चाहो उतने कर लो, जितनी क्विजेस लगाना चाहो लगा लो, ठीक है। जो भी आपके पास बुक वगैरह हो उससे सॉल्व कर लो, जो आपसे बने बना लो, क्योंकि कल बहुत ही स्पीड से और धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे, इसी चैप्टर के होंगे। एक सेशन में लूँगा, जो कि देखिए कंसेप्ट बहुत ही ईजी थे, आराम से समझ में आ गए, ठीक है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करने वाले हो आप। पिछले 5 साल के जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो एनटीपीसी में हो, ग्रुप डी में हो, एएलपी में हो, टेक्नीशियन में हो, या फिर आपके सीजीएल में हो, या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में हो, जो जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं करवाऊँ, ठीक है गाइस। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। आज की क्लास को अपन इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं। थैंक यू एंड कीप स्माइल ऑलवेज। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।